जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की ओर से। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी जुटाएंगे और हमारी ये जो सीरीज़ है इसका ये पहला भाग है। करीब 5 या 6 वीडियो में हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर देंगे। जो आने वाले किसी भी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश का मानचित्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस देश के साथ ये सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ ये सीमा साझा करता है। अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपको हरियाणा दिख रहा होगा, हरियाणा के साथ ये सीमा साझा करता है। फिर दिल्ली के साथ ये सीमा साझा करता है। उसके बाद राजस्थान, इस जगह पर राजस्थान है जहाँ से ये राजस्थान के साथ सटा हुआ है। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश। देन आपका यहाँ पर इस जगह पर छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ भी ये सीमा साझा करता है। यहाँ पर आपका झारखंड आ जाएगा। तो झारखंड के साथ इसने अपनी सीमा बनाई हुई है। और बिहार के साथ भी ये सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक राज्य देखें तो यहाँ पे राज्य आपको सोनभद्र दिखाई पड़ रहा होगा जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है राज्यों के साथ, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। तो इन 4 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। चलिए, तो अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं। कुछ नव सृजित ज़िले हैं जिनको उनके मूल ज़िलों से हटाकर बनाया गया है। तो उनके बारे में देखते हैं। महोबा 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर से अलग करके बनाया गया। अंबेडकर नगर 29 सितंबर 1995 को अयोध्या से अलग करके बनाया गया। कौशाम्बी को 4 अप्रैल 1997 प्रयागराज से अलग किया गया। अमरोहा को 28 अप्रैल 1997 में मुरादाबाद से अलग करके निर्मित किया गया। हाथरस 3 मई 1997 को अलीगढ़ और मथुरा से पृथक किया गया। चित्रकूट को बांदा से बनाया गया। बलरामपुर को गोंडा से अलग किया गया। चंदौली को वाराणसी से अलग किया गया। श्रावस्ती को 25 मई 1997 में बहराइच से अलग किया गया। जबकि गौतम बुद्ध नगर को गाज़ियाबाद और बुलंदशहर से पृथक करके बनाया गया। संत कबीर नगर की स्थापना की बात करें तो 5 सितंबर 1997 को होती है, बस्ती और सिद्धार्थ नगर से पृथक करके। कन्नौज फर्रुखाबाद से अलग करके 18 सितंबर 1997 को निर्मित होता है। जबकि औरैया भी इसी तारीख में इटावा से अलग होकर नया निर्मित होता है। एटा से कासगंज को 17 अप्रैल 2008 में पृथक किया गया। जबकि मुरादाबाद और बदायूं से संभल को 28 सितंबर 2011 में अलग करके बनाया गया। गाज़ियाबाद से हापुड़ को अलग किया गया। मुजफ्फरनगर से शामली को अलग किया गया। जबकि रायबरेली और सुल्तानपुर से अमेठी को अलग किया गया 5 जुलाई 2013 को। तो इस तरीके से ये कुल 18 नव सृजित ज़िले हैं जिनकी तिथि और जो मूल ज़िले थे वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ जो ज़िले हैं उनके मुख्यालय उनके नाम से पृथक हैं, बल्कि और जो भी हैं उनके नाम उनके जो ज़िले हैं वो जो ज़िलों के नाम है वही मुख्यालय हैं। तो यहाँ पे हमने वो मुख्यालय प्रदर्शित किए हैं जिनके नाम उनके ज़िलों से अलग है। तो सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। जालौन की बात करें तो जालौन का उरई। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। कुशीनगर का पडरौना। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन ही मिलान करने को आते हैं जो पृथक है नाम से। सिद्धार्थनगर का नौगढ़। अंबेडकर नगर का अकबरपुर और अकबरपुर माती दोनों अलग अलग हैं। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है जबकि कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। तो ध्यान दीजिएगा, कौशाम्बी का मंझनपुर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। तो ये मंडल थे उत्तर प्रदेश के ज़िले जिनके मुख्यालय उनके नाम से पृथक थे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी प्रदेश के नाम, चिन्ह आदि के। तो प्रदेश का नाम, तो अगर प्रदेश का नाम देखें तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। जबकि 1877 से इसको उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत ये कहा जाने लगा। और 1937 से
इसको संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। 1937 से क्या कहा जाने लगा? संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या पड़ गया? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। राजधानियाँ भी हम लोग देख लेते हैं। राजधानी करीब 3 राजधानियाँ रही हैं उत्तर प्रदेश की। 1836 से अगर बात की जाए तो आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से आंशिक रूप में लखनऊ बन गई, जबकि 1935 से पूरी तरीके से लखनऊ को राजधानी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 1950 को किया गया। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। विभाजन जो हुआ 9 नवंबर 2000 को हुआ। तो 9 नवंबर 2000 को क्या होता है कि 13 जिले काट दिए जाते हैं और उत्तराखंड को बना दिया जाता है। पहली जो राजकीय भाषा की घोषणा हुई अक्टूबर 1947 में हिंदी को देवनागरी लिपि में हिंदी को राजकीय भाषा पहली घोषित किया गया और 26 जनवरी 1968 से इसको अनिवार्य बना दिया गया कि सारे कार्यालयों में जो भी कार्यकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। द्वितीय भाषा जो है वो 1989 से उर्दू कर दी गई। जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रॉच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश या टेसू का फूल है, जो 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया है। 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया है। जो राजकीय खेल है हमारा हॉकी है। राजकीय चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, एक वृत्त बना रहता है, उसमें 2 मछलियाँ होती हैं और एक तीर धनुष होता है। इस तरीके का एक सिंबल होता है हम लोगों का। और ये चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। कब हुआ था? 1938 में स्वीकृत हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जो 8 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले? 8 ज़िले, वो NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। NCR में शामिल करने के लिए जो प्रस्तावित ज़िले हैं जिनको NCR में शामिल किया जाना है वो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर है। अप्रवासी भारतीयों की समस्या के लिए राज्य में जो NRI विभाग का गठन हुआ वो कब होता? 18 जुलाई 2014 को। इसी वजह से उत्तर प्रदेश NRI दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में। हमेशा कब मनाएगा? जनवरी में। प्रदेश में जो मतदाताओं की संख्या है, अगर जनवरी 2017 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो 14.12 करोड़। जो राज्य विधानमंडल है वो 2 सदनात्मक है। राज्य विधानसभा का जो पहला गठन होता है उत्तर प्रदेश की वो जुलाई 1937 को हुआ। 1967 तक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 431। उत्तराखंड बनने से पहले यानी कि 2000, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425 थी। अब इस समय वर्तमान में जो कुल संख्या है 404 है। 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन जो रखे जाते हैं। यद्यपि अभी संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है, लेकिन उस समय जो मनोनीत एंग्लो इंडियन थे, वर्तमान की जो लोकसभा के लिए मनोनीत किए गए थे, वो डॉक्टर डेंजल जे गोडेन थे। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड, ये इम्पॉर्टेंट पिछड़े राज्य हैं। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। उसमें विधानसभा की सीटें क्रमशः 162, 149, 73 और 19 थी। महिलाओं की बात करें तो 15वीं व 16वीं विधानसभा जो महिला सदस्य थी, तो 15वीं में कितनी थी? 5.70% चुनी गई थी, अर्थात 23, और 35 महिलाएं 16वीं विधानसभा में चुनी गई थी, 8.68%। 17वीं विधानसभा के लिए अब तक सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनी गई, 42 महिलाएं 10.42% के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 36 महिलाएं थीं और 6 अन्य पार्टियों से थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला अगर जिला देखें तो वो प्रयागराज है, जहाँ पर 12 सीटें हैं, जबकि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, महोबा है और चित्रकूट है, प्रत्येक में 2-2 सीटें। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें जो हैं वो कितनी हैं? 86, 2 ST के लिए और 84 अनुसूचित जाति के लिए। ये 2017 की बात हुई थी जब विधानसभा चुनाव हुआ था। स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एक बैठक हुई है, सिर्फ एक। कब हुई? 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर, तो ये कौन थी? राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर 8 जनवरी 2003 को, जबकि राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई? 29 जनवरी 2019 को। कहाँ हुई थी? कुंभ नगर प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में।
कब से? 1937 में। उत्तराखंड से जब बना था 2000 में, उससे पहले विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 108, लेकिन अभी कितनी है? 100। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे सीटें हैं 80। और प्रदेश में लोकसभा के लिए जो SC व ST के लिए आरक्षण है, तो अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें हैं, जबकि जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाज़ियाबाद। और सबसे छोटा कौन सा है? बागपत। सबसे छोटा कौन सा है? बागपत। राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, उत्तर प्रदेश जो प्रतिनिधित्व करता है वो 31 सीटों की करता है। राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगा है, अब तक 10 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। अगर हम सबसे निकटतम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक ये निकटतम राष्ट्रपति शासन लगा है। 2011 की जनगणना की बात कर लेते हैं, तो छोटे बड़े जो कुल नगर हैं, यानी कुल नगरों की अगर संख्या देखी जाए तो कितनी है? 915 है। कुल नगर कितने हैं? 915। और जो वैधानिक नगर हैं वो कितने हैं? 648। वैधानिक नगर 648, जबकि कुल नगर कितने हैं? 915। सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैधानिक नगरों वाले ज़िले कौन से? सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर कहाँ पर है? बदायूं में। कुल कितने? 23। बदायूं में सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर 23, जबकि श्रावस्ती में सबसे कम सिर्फ 2 नगर। अगर योजनाबद्ध नगरों की बात करा जाए तो पूरे प्रदेश में 3 योजनाबद्ध नगर हैं, एक नोएडा में, एक ग्रेटर नोएडा में और एक न्यू कानपुर सिटी में। जो विकास प्राधिकरणों की संख्या है वो 28 है। आवास एवं विकास परिषदों की संख्या 54 है, 54 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं। संभाग मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि सबसे नया कौन सा खोजा गया, तो 18वां जो है वो अलीगढ़ है, जो अप्रैल 2008 में बना था। सबसे बड़े संभाग मंडल की बात करें, अगर हम संभाग की बात करें, संभाग या मंडल की, तो कानपुर सबसे बड़ा है, फिर लखनऊ और मेरठ। या इन तीनों को एक साथ ले सकते हैं क्योंकि तीनों में क्या गया? 6-6 जिले। सबसे छोटे अगर मंडल की बात करें तो मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर है, प्रत्येक में 3-3 जिले हैं। कुल जिले हमारे पास 75 हैं। तहसील 350 हैं, 350। नगर निकाय वाले जो कुल नगर हैं वो 653 हैं। नगर निकाय कुल 17 हैं। अगर नगर निकाय, ये निगम की बात हो रही थी, जहाँ पे निगम है, अगर नगर निकाय पालिका परिषदों की बात करी जाए तो कुल 198 है, जबकि नगर पंचायतों वाले 438 हैं। जिला पंचायतें हमारे पास 75, क्योंकि जिले 75 तो जिला पंचायतें 75 हैं। कुल ब्लॉक्स जो हैं 821 हैं। ठीक है, कुल ब्लॉक हमारे पास कितने हैं? 821 हैं। जो क्षेत्र पंचायतें हैं वो 821 हैं। न्याय पंचायतें हैं 8135, 8135 हैं। जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं 59019 है, 59019 है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आबाद कुल ग्राम है, कुल ग्राम तो हमारे पास 1,06,774 हैं, लेकिन उनमें से जो आबाद हैं, यहाँ पे बस्तियाँ बसी हैं, वो 97,814 हैं। जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है वो 33% का यहाँ पर मिलता है, 1/3। न्यायालय और कारागारों के बारे में बात कर लेते हैं, तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में, लेकिन एक खंडपीठ इसकी लखनऊ में भी है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को होती है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को होती है। और जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो 160 है। कितनी है? 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण जो आयोग हैं वो कुल 5 स्वीकृत किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो स्वीकृत किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं। कहाँ पर? लखनऊ में, आगरा में, मेरठ में, वाराणसी में और बरेली में। ठीक है। अगर हम बात करें राज्य में CBI कोर्ट्स की, राज्य में CBI कोर्ट्स, ठीक है, तो राज्य में जो CBI कोर्ट हैं वो 6 हैं। कुल कितने हैं? 6 हैं। ये यहाँ पर गलत जरा आ गया है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब करी गई थी? 1984 में। और राज्य में जो CBI कोर्ट्स हैं वो कितने हैं? अभी जो मैं बात कर रहा था, कुल 6 हैं।
4 लखनऊ में हैं और 2 गाज़ियाबाद में। 4 लखनऊ में हैं और 2 गाज़ियाबाद में। जमींदारी उन्मूलन 1950, ये कानून लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। प्रदेश में कुल औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं? 6 हैं। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में जो कमर्शियल कोर्ट हैं वो 13 जिलों में गठित हैं। प्रदेश में जो श्रम मंत्रालय हैं वो 20 हैं। कुल कारागार 70 हैं। जिला कारागार 60 हैं। कुल कारागार संस्थाएं 70 हैं। प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या 60 है और उप कारागार सिर्फ 2 हैं, महोबा में और देवबंद में। अगर केंद्रीय कारागारों की बात की जाए तो ये 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। सेंट्रल जेल बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी में। प्रदेश में जो आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन है वो सिर्फ लखनऊ में है। प्रदेश में जो किशोर सदन है यानी कि अल्प वयस्क कारागार वो बरेली में है, सिर्फ 1 है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब होती है? 1940 में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में निर्मित किया गया 1844 में। तो ये कुछ कारागारों के बारे में थी बात। अब हम लोग देख लेते हैं नियुक्तियाँ कि नियुक्तियाँ अब से कब तक हुई हैं, क्या हुई हैं। तो राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक ये रहे थे। राज्य के जो पहले उप मुख्यमंत्री थे वो चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य नहीं, देश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। राज्य में अब तक कुल 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, एक सुचेता कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती जी। वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो स्वतंत्रता के बाद 32वें हैं कार्यकाल के रूप में। अगर व्यक्ति के रूप में उनकी बात करी जाए तो वो 21वें मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि कार्यकाल के रूप में 32वें। सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मिला है अखिलेश यादव को। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री हैं सुश्री मायावती, करीब 4 बार बनी हैं मंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री भी बने तो वो चौधरी चरण सिंह थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। राज्य की जो पहली राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल जो बने हैं वो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी बनी हैं, 2 बार बने हैं। श्रीमती आनंदीबेन वर्तमान राज्यपाल हैं। स्वतंत्रता के बाद जो पहली विधान परिषद बनी थी उसके सभापति कौन थे? श्री चंद्रभान। वर्तमान सभापति श्री रमेश यादव जी हैं। 11 मार्च 2016 से ये पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति बने हैं वीरेंद्र स्वरूप, 2 बार पूरी तरीके से और 3 बार कार्यकालिक रूप में ये बने थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी, दोनों 3-3 बार बने। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित, मतलब एक ऐसे 2 व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, तो श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास जी थे। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। 1866 में जब निर्माण हुआ था तो वाल्टर मोर्गन को बनाया गया था। इस समय जो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद कोर्ट के न्यायमूर्ति गोविंद माथुर हैं। प्रथम लोकायुक्त जो थे वो विशंबर दयाल जी, और जो वर्तमान में है यानी कि 7वें लोकायुक्त, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष होता है, तो ये न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र जी हैं। कुछ संगठनों की बात कर लेते हैं। तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब होता है? 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने हैं? तो 17 जिलों में स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया 1994 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 14 सितंबर 2005 को। जो राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन किया गया अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग, अच्छा राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। इनका गठन किया गया 12 जुलाई 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 2013 में। NRI विभाग का गठन किया गया, जो NRI यानी कि प्रवासी भारतीयों के लिए, 18 जुलाई 2014 को। यूपी माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर यानी कि प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए ये सेंटर खोला गया लखनऊ में। तो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो था
ये उत्तर प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है, कितने ज़िले हैं, कितने मंडल हैं, कौन पहला मुख्यमंत्री रहा, कौन इस समय है, कुल कितने कारागार हैं, आदि आदि, इन सब के बारे में था। जो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम लोग जो भी संगठन हैं, संस्थान हैं, स्थल हैं, पार्क हैं, सिटी हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।